भिवानी में HIV एड्स जागरूकता कार्यशाला, समाज को संदेश, भेदभाव नहीं, सहयोग जरूरी। चौधरी बंसीलाल राजकीय नागरिक अस्पताल में हुई कार्यशाला। डॉक्टर विकास बोले, मीडिया ही अभियान की असली ताकत। भिवानी के चौधरी बंसीलाल राजकीय नागरिक अस्पताल में HIV एड्स नियंत्रण पर विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि समाज को एड्स पीड़ितों को अपनाना होगा और उनसे भेदभाव की मानसिकता खत्म करनी होगी। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और जिला स्तर पर चल रही गतिविधियों की जानकारी भी साझा की गई। भिवानी के चौधरी बंसीलाल राजकीय नागरिक अस्पताल के टीबी कॉन्फ्रेंस हॉल में HIV एड्स नियंत्रण विषय पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम का आयोजन सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य के निर्देशन में किया गया। जिला एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अधिकारी व उप सिविल सर्जन डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि किसी भी अभियान को सफल बनाने में मीडिया की अहम भूमिका होती है, क्योंकि संदेश सबसे तेज और प्रभावी तरीके से लोगों तक वही पहुंचाता है। उन्होंने जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग एड्स नियंत्रण के लिए कई योजनाएं चला रहा है। ICTC और FICTC केंद्रों के माध्यम से न केवल समाज को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि पीड़ित लोगों की समय पर जांच और इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। डॉक्टर विकास ने कहा कि समाज को ये समझाना जरूरी है कि HIV एड्स पीड़ित भी हमारे बीच ही हैं और उन्हें बराबरी का उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनसे भेदभाव करना गलत है और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर HIV पॉजिटिव मरीजों को मदद दी जा रही है। जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनमें पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए 2,250 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। वर्तमान में जिले में 7 ICTC केंद्र और 29 FICTC केंद्र, 1 ART केंद्र, 1 FIRT केंद्र और 1 SIT केंद्र सक्रिय है। यहाँ निशुल्क जांच, परामर्श और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 2,544 PL-HIV यानी HIV पॉजिटिव व्यक्ति जिले में पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 1953 मरीज जीवित हैं और नियमित रूप से ART पर इलाज ले रहे हैं, जबकि अब तक 315 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि एड्स का सबसे बड़ा कारण असुरक्षित यौन संबंध है। इसके अलावा संक्रमित सुई का इस्तेमाल, संक्रमित रक्त चढ़ाना और मां से बच्चे में वायरस का संक्रमण इसके प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता, शिक्षा, समय पर जांच और सुरक्षित व्यवहार ही एड्स से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। ये कार्यशाला सिर्फ जानकारी देने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसने ये स्पष्ट संदेश दिया कि एड्स के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। यदि समाज मिलकर पीड़ितों को अपनाए और उनसे भेदभाव को खत्म करे तो बीमारी नियंत्रण में आ सकती है। उसको लंबे समय के लिए दस्त रह सकते हैं, लूज मोशन लग सकते हैं, उसका वजन टूटने लग जाएगा, मरीज को भूख नहीं लगेगी, या अगर वो HIV के बजाय वो एड्स वाली कंडीशन में जाने लगेगा तो उसको और ग्रुप ऑफ डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे कि साथ में उसको TB भी हो सकती है, गांठ वाली TB है, खांसी बलगम वाली TB है। तो वो इस प्रकार से भी मरीज जो हमारा प्रेजेंट करेगा सिम्टम्स, लक्षण को। क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर देखिए, हमारे पास में अभी तक इसका इलाज जो है कंट्रोलेबल है। हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। अगर बीमारी को सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, तो वो लक्षण नहीं आने देगा और HIV की बीमारी को एड्स में तब्दील नहीं किया जाएगा। इसमें हमारे पास उम्र भर के लिए एक गोली जो है वजन के हिसाब से, एक हम दवाई देते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के हिसाब से, वो मरीज को हमने देना होता है और वो उसने पूरी उम्र खाना होता है, जिसकी वजह से मरीज का जो है वायरल लोड होता है, CD4 काउंट होते हैं, जो कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखने के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसमें भ्रांतियाँ मुख्यतः तो ये रहती हैं कि भाई HIV जो है गले लगने से फैलता है, किसी का जूठा खाने से फैलता है, या साथ में रहने से फैलता है। इस प्रकार की जो कुछ भ्रांतियां हैं, आपके माध्यम से हम इन चीज़ों को भी दूर करना चाहेंगे। तो
जी, हमारे पास में 2 सेंटर्स होते हैं, एक तो हम बोलते हैं ART सेंटर और एक बोलते हैं ICTC सेंटर। ICTC जो सेंटर्स होते हैं, उनके अंदर हम मेनली टेस्टिंग करते हैं और काउंसलिंग करते हैं मरीज़ की, इसको टेस्ट कराने के लिए। दूसरा हमारे पास में होते हैं ART सेंटर, जिसमें कि हम मरीज़ को बीमारी मिलने के बाद में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। तो हमारे पास में अभी फ़िलहाल जो है 2544 मरीज़ जो हैं, जो हमारे पास में रजिस्टर्ड हैं। उनमें से हमारे पास 1953 जो हैं फ़िलहाल अलाइव हैं, जो दवाइयाँ खा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनमें से 315 जो हमारे वो डाइड हो गए, एक्सपायर कर गए। ये हमारा इसी साल का है, अप टू जुलाई 2025 तक का। जी, सरकार इसमें पूर्ण रूप से हर प्रकार का सहयोग प्रदान कर रही है, जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है, और इसमें टेस्टिंग है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक है, एवरीथिंग सरकार जो है इसमें मरीज को और किसी भी स्क्रीनिंग के लिए किसी भी व्यक्ति, हरियाणा सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधा वो दे रही है फ्री में। जी, आर्थिक सहायता इसमें हरियाणा सरकार ये कहती है कि 2250 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिसकी आय 1,80,000 रुपये से कम हो और वो हरियाणा का स्थायी निवासी होगा, तो उसको हम सरकार की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा, टेस्टिंग हमारे सिविल हॉस्पिटल भिवानी में है, और ICTC सेंटर जैसे मैंने बताया आपको सिवानी में है, मानेरू में है, अलग अलग जगह पे हैं हमारे पास, लोहारू में है, तो यहाँ पे हमारे ICTC सेंटर, वहाँ टेस्टिंग होती है। बाहर से कोई दवाई नहीं लेनी है मरीज को, सारी दवाइयाँ हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं। सरकार की तरफ से ये दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में भी मिलती हैं, और मरीज़ को आना पड़ेगा तो उसको हम देते हैं दवाइयों। जी, उनको बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हमें रखना चाहिए। इसमें हमारा एक रेड रिबन क्लब भी है HIV को लेकर के, तो जो कि रेड रिबन का मतलब है लाल रंग, तो लाल रंग हमें दर्शाता है कि भाई हमारे को इसमें ध्यान रखना चाहिए, इनके अगेंस्ट, इनके प्रति, सॉरी नॉट अगेंस्ट, प्रति हमको सिंपैथी होनी चाहिए। जो मरीज़ हैं हमारे HIV के, तो हमें सिंपैथी दिखानी चाहिए। सारे कदम हैं हमारे पास में, हम मरीज़ को काउंसलिंग से लेकर के, हमारे पास काउंसलर की टीम भी अवेलेबल है, हमारे पास में डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। हम टेस्ट करते हैं, मरीज़ की काउंसलिंग करते हैं, उसको दवाई देते हैं। अगर फिर भी एडवांस केस में अगर कोई मरीज़ जाता है तो हम उसके लिए, हमारे और हायर सेंटर्स है तो हम वहाँ से भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेके उनका इलाज कराते हैं। HIV ना हो इसके लिए हमें बचाव करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि कभी भी हमें पता चलता है हमारा पार्टनर अगर इन्फेक्टेड है, अगर ना भी है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो आप उसमें प्रोटेक्टेड सेक्स करिए। और अदरवाइज़ तो हम तो ये एडवाइस करेंगे कि आपके पास सिर्फ एक ही पार्टनर हो, नॉट मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू एवरीवन। तो आप एक सेक्सुअल पार्टनर रखिए, और उसके साथ में भी अगर कोशिश हो तो प्रोटेक्टेड सेक्स करिए, जिससे कि फैमिली प्लानिंग भी रहेगी हमारी, और साथ के साथ में हम लोग HIV के इन्फेक्शन से भी बचाव कर पाएंगे। दूसरा, और भी इसके अलावा कभी भी हम नीडल जो है आसपास में कभी भी जाते हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, इधर उधर अनरजिस्टर्ड जगह पे कहीं पे भी सुई ना लगवाइए, और उस चीज़ का ध्यान आप खुद रखिए कि आपके जो हमेशा नीडल लगती है तो वो नई नीडल होते, तो इस चीज़ से भी आप अपने आप को बचाव रख सकते हैं।